जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों को। मैं अशोक एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब स्टडी चैनल में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी ऊंचाई एवं दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस। और हाइट एंड डिस्टेंस की आज पार्ट 2 है। आज है पार्ट 2। तो कल हम लोग पार्ट 1 पढ़े जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस की बेसिक क्वेश्चन पढ़े। उसमें कल हम लोग 15 प्लस क्वेश्चन पढ़े और कल सीखे कि किस प्रकार से हाइट एंड डिस्टेंस में कौन से सूत्र लगाया जाता है। ठीक है, यदि आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देख लीजिए, उसके बाद में ये देखिए। तो चलिए अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने यार दोस्त और चाहने वाले के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो है आपके लिए। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज भी स्टार्ट करने से पहले कुछ अलग से चीजें सीख लेते हैं, ठीक है, ताकि कोई नया नया होगा तो उसको ऐसा नहीं लगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा। देखिए, काल हम बताए कि जितना भी आप ऊंचाई एवं दूरी की क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उस सब क्वेश्चन को आप केवल साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा पर ही बना देंगे। काल सब हम लोग ये सब पढ़े। उसके बाद में इसमें जितना भी पढ़ेंगे उसमें अधिकतम में आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की जरूरत पड़ती है। इसी से आपका सब जितना होता है ना उतना हाइट एंड डिस्टेंस लगभग 99% क्लियर हो जाता है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं जिसमें 90 डिग्री की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आज भी पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं फटाफट का लिखे। देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र होता है P/H यानी लंबाई कर्ण। जैसे कोई समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है, तो ए लंब हो जाती है परपेंडिकुलर और ए आपका आधार हो जाती है बेस और ए हाइपोटेनस हो जाती है कर्ण। ठीक है, उसके बाद में cos थीटा हो जाता है B/H, बेस बाय हाइपोटेनस, और tan थीटा हो जाता है आपका P/B यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। उसके बाद में साइन में यदि आओगे तो 30 डिग्री और फिर 45 डिग्री और फिर 60 डिग्री, बस इतना ही की जरूरत होगी। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2। ठीक है, और जब कॉस में आएगा तो कॉस ये चीज यहाँ लिख दो √3/2, उसके बाद में 1/√2 और फिर 1/2। tan में बदल जाती है चीजें। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, यहाँ पर 1 और फिर 60 डिग्री का मान हो जाता है √3। इतना ही से आपका टोटल हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो कल तो हम लोग पढ़े कुछ अलग से क्वेश्चन जिससे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर पाएंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे जो आपका प्रश्नावली का क्वेश्चन है, प्रश्नावली 9। ठीक है, क्लास 10th NCERT बुक प्रश्नावली 9, उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और जैसे एक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा उसके बाद में इसमें का जितना उदाहरण का क्वेश्चन है उसको कर लेंगे और आपका जो भी क्वेश्चन आएगा कमेंट में उसको कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 9 क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ठीक है, उसके बाद भूमि के साथ जो है 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो खंभे की ऊंचाई बताओ। चलो, एक सबसे पहले इसका फोटो समझ लो। ये तो आपका हो गया, उधर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, नीचा रहना है। सबसे पहले एक खंभा है, चलो एक खंभा बना लेते हैं। और जो खंभा एक इस पर राशि टंगी है। ठीक है, यहाँ से एक राशि है, ये जो है ना
रस्सी है और हाई हो गया, इसका नाम ले लेते हैं ए बी और यहाँ पर सी। देखिए जब खड़ा है तो 90 डिग्री हो गई, और रस्सी है, जो कलाकार है रस्सी इसी रस्सी पर चढ़ रहा है, और ये जो है भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो करे इस खंभा की ऊंचाई बता दो बस। अब जब आप अच्छा उस देखिए, और उसके बाद में जो दिया है 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो डोरी की लंबाई है इसकी लंबाई है 20 मीटर। तो कल हम का सीखे थे कि जो दिया है उसको लिख लो, यानी ए हो गया आपका हाइपोटेनस एच से, और निकालना है हमको ए बी, यानी इस भुजा को लंब कहते हैं, तो एच और पी। तो अब देखेंगे एच और पी किस में आता है, तो एच और पी आता है साइन थीटा में, यानी कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो बनेगा साइन थीटा पर क्वेश्चन बनेगा। लेकिन उससे पहले आप यदि इस क्वेश्चन को सब्जेक्टिव में बनाते हैं, तो सब्जेक्टिव में बनाते हैं तो इसमें कुछ भाषाएं लिखनी होती है, ठीक है। उसको कैसे लिखते हैं थोड़ा वो सीखिए। उसको लिखेंगे सबसे पहले, अच्छा बताओ इसमें डोरी कौन सी है, तो आप कहोगे एसी डोरी है। खंभा कौन सी है, आप कहोगे ए बी खंभा है। बस वही जो दिया है उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे मान लिया एसी एक डोरी तथा ए बी एक खंभा है, ए बी एक खंभा है। डोरी 30 डिग्री उन्नयन कोण बनाती है, 30 डिग्री उन्नयन कोण बनाते हैं। तो खंभा की ऊंचाई ज्ञात करने हैं। देखिए जब भी आपको सब्जेक्टिव में क्वेश्चन देगा तो ये लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। यदि आप नहीं एक चीजें लिखते हैं तो हो सकता है आपको कुछ नंबर कट जाए, ठीक है। तो इसलिए अच्छा एक कोई अलग से नहीं ना लिखते हैं, जो इसमें देख रहे हैं वही लिख देते हैं। एसी डोरी हो गया, ए बी खंभा हो गया, उसके बाद में डोरी 30 डिग्री के साथ कोण बनाइए। तो यहाँ अभी हम लोग सीखे हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग साइन कॉस टैन किस पर बनाएंगे, तो सीखे हैं कि यहाँ पे लंब है और कर्ण है, साइन थीटा पर बनेगा। तो इसलिए सबसे पहले थीटा का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर सूत्र लिख दो P बट्टा P। अब P का मान है ए बी, चाहो तो ए बी लिख दो, सॉरी यहाँ P/S, ठीक है, ए पी, और कर्ण का मान है ए सी। अब मैं पूछू साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप कहोगे 1/2, और ए बी का मान कुछ नहीं है, तो ए बी और ए सी का मान कितना है 20 है। अब तो कुछ रह नहीं गया, ठीक है। यदि तिर्या गुना कर दो, आज चाहे 10 तो 20 काट दो। जब तिर्या गुना करोगे तो हो जाएगा 2ab बराबर का 20, और ab का मान छाटेंगे तो 20 और बटा का 2, यानी 2 दहिया 20। ab का मान हो गया 10 मीटर। तो ab किसका मान है, खंभा की। तो नीचे एक लाइन लिख देंगे, अतः खंभा की लंबाई, खंभा की ऊंचाई लिखे, ठीक है, खंभा की ऊंचाई 10 मीटर है। बस ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसको उतार लेना, ठीक है। और इसको याद करना हो सकता है जब जगह की अभाव होगी तो इसको मिटा देंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे 2 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है। आंधी जब आती है तो एक पेड़ टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि उसका शिखर जमीन को छूने लगती है, ठीक है।
अच्छा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इसलिए इसको अच्छा से ध्यान से समझ के चलना। तो शीर्ष भाग टूट जाती है और जमीन के साथ झुककर 30 डिग्री का कोण बनाने लगती है। तो पूछ रहा है और फिर कह रहा है जहां जमीन को छूती है 8 मीटर है, तो पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसका जब फोटो देखेंगे तो देखिए, मान लीजिए कि इतना बड़ा एक पेड़ है, इतना बड़ा एक पेड़ है जिसका इतना भाग टूट गया और टूट कर यहां से मुड़ गया और जमीन को छूने लगा। चलो एक थोड़ा और फोटो बड़ा सा बना लेते हैं, ठीक है। इतना बड़ा हो गया और उसके बाद में एक जमीन को यहाँ से टूट कर छूने लगा। अच्छा एक चीज बताओ, जो ऊपर का टूटा हुआ भाग जो है वही ना ए होगा, ठीक है। और एक बात बताओ, जो ऊपर टूटा है इससे बड़ा होगा तब ही जमीन को छुएगा, ठीक है। यदि इतना बड़ा पेड़ है और यहाँ से टूट गया तो बताओ, ये तो ऐसे लटकेगा तो यहाँ तक चले जाएगा, यानी आधा से जब अधिक टूटेगा ना पेड़ तभी वह जमीन को छुएगा, कहीं छुएगा अन्यथा नहीं छुएगा, ठीक है। तो जो ऊपर की जो टूटा है वही चीजें तो ये है। तो कह रहे हैं कि टोटल, चलो इसका नाम लिखते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो टोटल जो एसी है इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो एक चीज बताओ, जितना बड़ा ए बी होगा उतना ही बड़ा बी डी होगा। और फिर कह रहे हैं जो सी डी है ये 8 मीटर की दूरी पर जमीन को छूती है और यहाँ उन्नयन कोण 30 डिग्री बनाती है। बस फोटो तो हो गया, अब अपना सकते हैं। एक बार बीसी की लंबाई निकाल दो और एक बार ए बी की। अब आप कहेंगे सर ए बी की लंबाई कैसे निकालेंगे? अरे भाई जितना ए बी है उतना ही बी डी है, तो एक बार बी सी निकाल दो और एक बार बी डी निकाल दो और दोनों को जोड़ दो, आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। उससे पहले इसमें कुछ चीजें लिखते हैं। क्या लिखेंगे? मान लिया ए सी एक पेड़ है जिसका ए बी भाग टूटकर जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, बस, ठीक है। चलो लिख लेते हैं। मान लिया AC एक पेड़ है जिसका AB भाग टूटकर जमीन पर 30 डिग्री के साथ उन्नयन कोण बनाती है। उन्नयन कोण बनाते हैं तो हमें संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने हैं। ये आपका हो गया लिखावट। उसके बाद में आएंगे, देखिए सबसे पहले बी सी डी में जब आएंगे पहले इसका मान निकालते हैं, ठीक है। तो ए हो जाएगा आपका लंब और ए जो दिया है आधार, यानी P निकालना है और P दिया है। तो P और B किस में आता है? तो P और B आता है tan में, और उन्नयन कोण का मान कितना है? 30 डिग्री है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर, सूत्र लिख दो P बट्टा B, और P का मान BC है और B का मान है CD। तो tan 30 डिग्री का मान पूछो तो आप कहोगे 1/√3, और BC का मान कुछ नहीं है तो BC का BC
और सी डी का मान यहाँ पर दिया है 8। अब त्रिज्या गुना कर देंगे √3 BC और बराबर का 8। और जैसे BC का मान छोड़ेंगे तो 8 और इधर का बट्टा में √3 हो जाएगी। ठीक है, इतना हो गया आपका BC का मान। अब फिर लिखेंगे पुनः, देखिए तो BC का तो मान निकल गया। अब जैसे BD का मान निकल जाएगा तो दोनों जोड़ देंगे तो AC का मान हो जाएगा। तो सबसे पहले जो दिया है उसको तो दिया है यहाँ B और निकालना है H, यानी BH किस में आता है तो आप कहोगे BH कौस में आता है। बस वही बात है, तो cos 30 डिग्री तो cos 30 डिग्री cos थीटा सूत्र लिखेंगे B/H और B का मान CD और H का मान BD। और cos 30 डिग्री का मान लिखेंगे तो cos 30 डिग्री का मान है √3/2 और CD का मान 8 और BD का मान कुछ नहीं है, BD का BD। त्रिज्या गुना कर देंगे √3 BD बराबर 8 दूना का 16। और जैसे BD का मान छाटेंगे तो 16 बटा का √3। ठीक है, तो देखिए इसका मान है 8 बटा √3 और इसका मान आ गया है 16 बटा √3। अब जैसे दोनों जोड़ेंगे तो हमारा संपूर्ण AC की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर से मिटाते रहे। ठीक, इसको थोड़ा उतार लेना। तो इसलिए हम लेते हैं संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, तो एक आया है यहाँ पे 8 बटा का √3 और एक है यहाँ पे 16 बटा का √3। जैसे एलसीएम निकालेंगे हो जाएगा √3 और ऊपर हो जाएगा 8 प्लस का 16, तो 16 और 8 24 और बट्टा का √3। अब कल हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको कटाना सीखे। अब इसको कैसे कटाएंगे, तो जब √3 काटना है इसका अर्थ हुआ 24 को ऐसे दो फॉर्म में लिखेंगे जिसमें एक 3 हो, तो आप कहोगे सर उसको मैं 8 गुने 3 लिख सकता हूँ, मैं इसको 6 गुने 4 भी लिख सकता हूँ, लेकिन हमको 3 काटना है तो इसलिए मैंने इसको 8 गुने 3 लिख दिया और बट्टा में है √3। और फिर अब ऊपर तो केवल 3 है और नीचे है √3, कटने वाला तो नहीं है। तो हम लोग फिर जानते हैं कि जब डबल रूट में 3 रहता है इसका अर्थ होता है एक 3 बाहर आ गया। तो एक 3 को मैं डबल 2 बार √3 में लिख सकता हूँ, तो फिर 2 रूट को मैं एक बाहर भी लिख सकता हूँ, तो इसलिए एक 3 को मैंने 2 बार लिख दिया और एक से एक कट गया तो आपका बच गया 8 √3 मीटर और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो नीचे लिख देंगे इतना आपका आंसर हो गया संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। और जैसे आगे क्वेश्चन पे आगे तो क्वेश्चन कर रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर हो और फिर करे और वो 30 डिग्री के कोण के साथ झुकी हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो 3 मीटर की ऊंचाई के साथ 60 डिग्री के कोण बनाती हो, तो प्रत्येक फिसलन पट्टी की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फोटो देख लेते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिएगा एक फिसलन पट्टी ऐसे है छोटे बच्चों के लिए जिसकी लंबाई है 1.5 मीटर और
यहाँ पर ये जो बना रही है 30 डिग्री का कोण बना रही है। अच्छा, फिसलन पट्टी कैसे होता है? देखिए, आपने कहीं पार्क में देखा होगा, जो बच्चे लोग होते हैं, ठीक है, तो इस सीढ़ी से होकर ऐसे चढ़ जाते हैं और यहाँ फिसलने वाला होती है और फिसल कर यहाँ पर ऐसे चले आते हैं, ठीक है। तो डबल फिसलन पट्टी एक ऐसे है, फिर एक उससे थोड़ा सा बड़ा है जिस पर बड़े बड़े बच्चे फिसल रहे हैं, और ये जो है 3 मीटर और इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। यहाँ सीढ़ी होता है, ऐसे बच्चे चढ़ जाते हैं और यहाँ से फिसल कर यहाँ पर चले आते हैं, ठीक है। तो करें दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसका नाम लिख लिए ABC और इसका नाम लिख लिए, कुछ भी लिख लो, ठीक है, जैसे DEF कुछ भी लिख सकते हैं, आप उनका मर्जी है, ठीक है। PQR अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में आएंगे। इसको भी आप लिख सकते हैं, मान लिया AP एक फिसलन पट्टी है जिसकी लंबाई है, ऊंचाई है 1.5 मीटर और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। दूसरे फिसलन पट्टी की ऊंचाई 3 मीटर और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी जो इसमें आप देख रहे हैं वही चीजें लिख लेना है। तो सबसे पहले आप आओगे समकोण त्रिभुज ABC में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC और देखो जो निकालना है उसको लिख लो। तो निकालना है हमको H का मान और दिया है P यानी लंब का मान, और मैं पूछो कि इसको किस पर बनाएंगे, साइन cos tan, तो आप कहोगे P और H साइन में आता है, तो बस साइन 30 डिग्री का सूत्र लिख देंगे, साइन थीटा और थीटा का मान 30 डिग्री बराबर P बटा H। P का मान AB है और H का मान AC, बस साइन 30 डिग्री का मान 1/2, AB का मान 1.5 और AC का मान 9 है। और जैसे AC का मान छोड़ेंगे तो 1.5 दूना 3 मीटर हो जाएगा, यानी पहले फिसलन पट्टी की लंबाई हो गई 3 मीटर। वैसा ही जैसे कि है वैसा ही इसमें चले जाएंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज DEF लिखेंगे पुनः, समकोण त्रिभुज DEF में, तो जब DEF में आएंगे तो इसमें भी लंब है और कर्ण है, यानी ए भी कहीं ना कहीं साइन पर ही निकलेगा। तो साइन का डिग्री, तो आप कहोगे साइन 60 डिग्री और सूत्र लिखेंगे P बटा का H। P का अर्थ हुआ लंब, लंब का मान हुआ DA और H का मान DF। साइन 60 डिग्री का मान लिख दो √3/2 और DE का मान 3 और DF का मान कुछ नहीं है, तो DF का DF कर दो 3 गुना, तो √3DF बराबर 3 दूनी का 6। और जैसे DF का मान छाटेंगे तो 6 और बटा का √3, और देखिए यहाँ फिर भी बटा का √3 आ गया, यानी √3 तो किसी न किसी प्रकार से काटना पड़ेगा। तो हमने सीखा है कि जो ऊपर है उसको ऐसे 2 पार्ट में बांटो जिसमें एक 3 चले आए, तो आप कहोगे इसको मैं 2 गुने 3 लिख सकता हूँ, और बटा का है √3, तो ऊपर का 3 है, बटा का √3 कटने वाला तो नहीं है। तो मैंने क्या किया, जो √3 है उसको डबल √3 कर दिया, यानी केवल 3 था, ठीक है। ऐसे में डबल है रूट में एक बाहर भी आ जाएगा, तो बात वही है। तो एक से कट गया, यानी हो गया 2√3 मीटर, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ, अतः पहले फिसलन पट्टी की लंबाई,
अपना लिखना, ठीक है। पहले फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर और दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर होगी। और इस प्रकार ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। जैसे आगे क्वेश्चन पे आओगे 4 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन करे भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताओ। चलो देखो, एक मीनार है, सबसे पहले एक मीनार बनाते हैं और फिर करे एक बिंदु से जो इससे 30 मीटर दूर है, इसका उन्नयन कोण भी 30 डिग्री है। और काल वाले में हम लोग उन्नयन कोण अवनमन कोण किस प्रकार कैसे होता है सब हम लोग अच्छे से पढ़े, ठीक है। तो इसका नाम मैंने ए लिख लिया, ए बी लिख लिया और ए हो गया सी। और उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो हमको निकालना है ए बी की लंबाई। और एक बात, जिसको ऐसे लगता होगा कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ तो अपना स्पीड मैनेज करना, ठीक है ना, स्पीड बढ़ा लेना। और जिनको लगता होगा तेज चल रहा हूँ तो अपना स्पीड स्लो कर लेना, ठीक है। तो ये मीनार है और मीनार से 30 डिग्री दूर से उन्नयन कोण है 30 डिग्री। तो हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई, यही तो क्वेश्चन है। तो इसमें किस प्रकार लिखेंगे, मान लिया ए बी एक मीनार है जिससे 30 मीटर दूर बिंदु सी से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी जी जो हम लोग इसमें देख रहे हैं वही चीज तो लिख देना है। तो चलिए लिखते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है। मान लिया ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है जिससे 30 मीटर दूर बिंदु सी से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब तो कुछ रह नहीं गया। अब कहोगे कि जो दिया है आधार उसको लिख लेंगे पहले और निकालना है उसको लिख लेंगे, यानी निकालना है पी। तो मैं पूछो कि पी और पी साइन कोस टेन किस में आता है, तो आप कहोगे ए टेन में आता है और थीटा का मान है 30 डिग्री। तो इसलिए हम लिखेंगे टेन 30 डिग्री और टेन 30 डिग्री सूत्र लिख दो पी बट्टा का बी। पी का मान है ए बी और बी का मान आधार है 20 से। टेन 30 डिग्री का मान आप कहोगे 1/√3। ए बी का मान कुछ नहीं ए बी और बी सी का मान है 30। अब त्रिया गुना कर देंगे √3 ए बी और बराबर का 30। और जैसे ए बी का मान छाटेंगे तो 30 और बट्टा का √3। अब देखिए फिर बट्टा का √3 आ गया। हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़े हैं कि इसको क्या करेंगे, 30 को ऐसे रूप में लिखेंगे जिसमें चले आए √3। तो आप दिमाग लगा लिए होंगे उसको 10 गुने 3 लिख सकता हूँ और केवल 3 को √3 गुने √3 लिख सकता हूँ। और बटा में है √3, एक से कट गया और हो गया 10√3 मीटर। अब नीचे एक लाइन खुद से जोड़ लेना, ठीक है। अतः मीनार की ऊंचाई नीचे लिख लेना, उतना तो आप खुद लिख सकते हैं। अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। और किसी प्रकार से आपको कोई और भी क्वेश्चन यदि आपके पास है तो वीडियो में देखिए। सबसे पहले जो प्रश्नावली है 9.0 उसमें का सब क्वेश्चन कर लेंगे और उसके बाद में इसमें का जितना उदाहरण है और कुछ अलग से भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आप
इस वीडियो को शेयर करते रहना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। और जैसे आगे 5 नंबर क्वेश्चन पे आओगे, ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कल भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और उसके डोरी को एक अस्थायी रूप से बांध दिया गया है जो झुकाव यानी उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनाती है। तो उस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले इसका फोटो देख लेते हैं, ठीक है। इसको और इधर से ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है, एक पतंग उड़ रही है। जो पतंग है इसकी जो धरती से ऊंचाई है 60 मीटर, इसकी ऊंचाई हो गई 60 मीटर। और फिर कर रहा है ये जो है 60 डिग्री कोण के साथ उड़ रही है। देखिए जब पतंग यहाँ इसकी डोरी हो गई, ठीक है, और जब पतंग उड़ती है तो ऐसा बात थोड़ा ना सीधा उड़ती है, नहीं। यदि आप यहाँ पर है तो पतंग इधर जाएगी, ठीक है, या इधर जाएगी, यानी पतंग सीधा इनके ऊपर चले जाती है, ठीक है। तो ये डोरी हो गए और ये 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो पूछ रहा है डोरी की लंबाई बताओ। अब बस अब इतना तो आप समझ जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले ए हो गया, बी हो गया और सी। देखिए इसको आप नहीं भी बनाएंगे ना तब कोई दिक्कत नहीं है। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो लिखेंगे मान लिया पतंग की ऊंचाई ए बी 60 मीटर है। चलो लिखते हैं, ठीक है। मान लिया पतंग की ऊंचाई ए बी 60 मीटर है जो भूमि के साथ डोरी 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें डोरी एसी की लंबाई ज्ञात करनी है। अब तो आप दिमाग लगा लिए होंगे कि ये है आपका लंब और ये है कण, यानी कहीं ना कहीं ए साइन पर बनेगा और थीटा का मान है 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री बराबर का P बटा P और P का मान ए बी है और सॉरी P बाई एस, ठीक है, और H का मान एस सी है और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और ए बी का मान है 60 और फिर एस सी का मान है एस सी। जैसे गुना करेंगे √3AC और बराबर 60 दूनी का 120, 60 दूनी 120 और AC का मान जैसे छाटेंगे तो 120 और बटा का √3। अब फिर वही बात आ गया √3। तो √3 काटना है तो मैं इसको 40 गुना, अब तो यहाँ आप बातें समझ गए होंगे, ठीक है। 40 गुने √3 और बाई √3 से कट गया और 40 √3 मीटर आ गए, ठीक है। तो अब नीचे एक लाइन जोड़ लेना। अतः डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर है और इस प्रकार हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग रहने देते हैं इतना है, ठीक है। और फिर जितना जल्दी हो सकता है आपके लिए अगला पार्ट लेकर आएंगे, ठीक है। और डेली आपको एक वीडियो मिलेगा। तो आज के लिए हम लोग रहने देते हैं इतना है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अन्यथा आप जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ पे सब वीडियो भरा पड़ा है, वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। और उससे भी ज़रूरी है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए
तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ।